ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक ऐसा मैसेज छुपा हुआ है जो आपको समझना है और देखना है कि कहानी क्या कहना चाहती है। अगर आप इस मैसेज को समझ जाते हैं तो आपको अपने टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी कि आपकी टाइम की कीमत क्या है और आप अभी इसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए अपने इस टाइम के साथ। तो आप अभी और इसी वक्त से अपने लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे और अपनी लाइफ के लिए कुछ करना शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपके लिए वो कहानी लेके आता हूँ और सुनते हैं इस कहानी को और ये कहानी क्या मैसेज देना चाहती है, समझिएगा इस बात को। ये कहानी शुरू होती है एक राज्य से जहाँ के कुछ अपने ही रूल्स होते हैं, जिनमें से एक सबसे अहम रूल ये होता है कि वहाँ के राज्य का हर राजा एक ना एक दिन वनवास में जाता है। जैसे कि आज जो भी वहाँ का राजा होगा उसे 5 साल बाद वनवास पे जाना होगा। वनवास का मतलब ये है वहाँ एक बहुत घना जंगल है, उस जंगल में उस राजा को 5 साल बाद छोड़ दिया जाता है और 5 साल बाद वो राजा वहाँ सरवाइव करता है। अब वो कैसे सरवाइव करता है वो उस पर डिपेंड करता है। वहाँ जंगली जानवर हैं, रहने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, सोने के लिए कुछ नहीं है। वो जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। अगर वो राजा वहाँ सरवाइव कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सरवाइव नहीं कर पाता तो वहाँ के जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। अब इसी तरह देखते ही देखते वहाँ का जो राजा होता है उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं और उस राजा को अच्छे कपड़े पहनाकर, हाथी पर बिठाकर, बैंड बाजों के साथ उसे अलविदा कहने के लिए लोग आते हैं और उसे उस जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाता है। तो वो राजा वहाँ बैठा हुआ सोच ही रहा होता है कि अब वहाँ का राजा कौन बनेगा, कौन होगा वहाँ का मेरा शासक, कौन वहाँ अब राज करेगा, 5 साल के लिए अब कौन आएगा वहाँ, और फिर उसके बाद उसे भी इस जंगल में मेरी तरह आना होगा। तो लोग भी इसी चिंता में होते कि अब हमारा नया राजा कौन बनेगा। तो उसी गांव में एक काफ़ी दिमाग वाला और काफ़ी बुद्धिमान इंसान होता है जो कि राजा को भी अपने राय और विचार दिया करता था। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसे ही राजा बना दिया जाए। तो जब लोग उस प्रस्ताव को लेकर उसके पास गए कि आप राजा बन जाइए, तो उसने देखा तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। जब लोगों के कहने पर, सबके बोलने पर उसे फोर्स किया गया कि आप यहाँ के राजा बनिए, तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं एक बार उस जंगल में जाना चाहूँगा जहाँ 5 साल बाद मुझे छोड़ा जाएगा। तो उन्होंने उस जंगल में उसको ले गए और वहाँ जाके जब उसे दिखाया तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंकालें पड़ी हैं, बहुत सारे राजाओं के वस्त्र पड़े हैं, बहुत सारे राजाएं मरे हुए पड़े हैं। वहाँ पे जंगली जानवर है, सांप है, रहने के लिए कुछ नहीं है, सोने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इतने में उसने सोचा और बहुत देर वहाँ बैठे रहने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ का राजा बनने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह सबके विचार और मशवरे के बाद उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया आने वाले 5 सालों के लिए, और 5 साल बाद उसे भी उस जंगल में भेज दिया जाएगा। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के बीच साइन हो गया। उसके बाद जब वो वहाँ का राजा बन चुका था तो धीरे धीरे उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और खुद में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। उसने सबसे पहले कहा कि उस जंगल को साफ किया जाए, वहाँ पे ऐसा किया जाए कि कोई इंसान भी वहाँ टहल घूम सके आराम से। उसके बाद जब उस जंगल को साफ किया गया तो उसने कहा वहाँ से सारे जंगली जानवरों को हटा दिया जाए। तो उस जंगली जानवरों को भी वहाँ से हटा दिया गया। जैसे ही बीत गए 2 साल, उसके कुछ टाइम बाद उसने वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वहाँ पे खेती होने लगी, अपार्ट्स बनने लगे, विलास बनने लगे, लोगों के घर बनने लगे, लोग रहने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे 5 साल बीत गए और उस राजा ने, जो अभी राजा बना था, उसके 5 साल पूरे होने ही वाले थे। इतने करते करते उसने वहाँ पे एक नई कॉलोनी बसा दी, एक नया देश बसा दिया। वो पूरा जंगल हटा के उसने वहाँ घर बनवा दिया, उसने वहाँ शहर बनवा दिया, उसने वहाँ हॉस्पिटल्स बनवा दिए, उसने वहाँ खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए सबकी व्यवस्था कर दी, क्योंकि वो वहाँ का राजा था। और इसी समय के लिए 5 साल तक उसने वहाँ पे जो राजा बन के रहा, वहाँ पर अपनी सेविंग्स पे भी ध्यान देता रहा और पैसे भी सेव करता रहा, ताकि कल को वो वहाँ जाए तो उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हों और वो वहाँ पे एक ऐसो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर पाए। तो यही था दोस्तों इस कहानी का अंत। और इस कहानी के अंत में हमें क्या शिक्षा मिली, हम क्या बताना चाहते थे इस कहानी में, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अगर आपकी उम्र अभी 16 से 24 साल के बीच है, यानी आप एक यंग हैं, तो आपको पता है आज आप एक राजा हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल अभी आपके पास हैं। अगर आपने इन 10 साल में अपना दिमाग चला लिया, अपने हाथ पैर चला लिए, खुद के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाली ज़िंदगी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुनहरी होगी। वरना नहीं तो आपको भी उसी जंगल में, यानी कि गरीबी के जंगल में जाना पड़ेगा और उसी तरह आपको भी और राजाओं की तरह मरना पड़ेगा,
सोने के लिए सोचना पड़ेगा, खाने के लिए सोचना पड़ेगा, रहने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अभी से अपने ऊपर फोकस किया, अपनी लाइफ को अच्छा किया आने वाले टाइम के लिए, तो यकीन मानिए दोस्त, आपकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के साथ बने रहिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।